सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले वो तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। जो 7 किरदार हैं वो कौन कौन है आपके सामने रख देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या नई थ्योरी अब निकल कर सामने आएगी, ये सवाल बना हुआ है। आप ये देखिए, लाइन से आप देखें, वो तमाम आरोपी जो इन्वॉल्व थे इस पूरे घटनाक्रम में, ये वो 7 किरदार हैं जिनसे अब एक एक चीज पूछी जा रही है, समझी जा रही है कि आखिर ये प्लानिंग कब से की गई थी और किस तरह से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है, जो राज खुल रहे हैं उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कौन ये पूरी साजिश रच रहा था, कौन बहुत तैयारी कर रहा था। आपको वो जानकारी आपके सामने, चलिए जल्दी से रख देते हैं। सबूत मिटाए हैं मास्टरमाइंड ललित ने, पूछताछ में कई खुलासे किए, क्योंकि कई सवाल जो पूछे गए थे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद छिपने के लिए इसने नया ठिकाना तलाशा। राजस्थान के नागौर में इसने रात गुजारी है। पूरा उसका जो रूट है वो हम आपको बता रहे हैं। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों के फोन तक जला दिए, सरेंडर किया, लेकिन उससे पहले फोन को नष्ट कर चुका था। न्यूज के जरिए उसने पूरे केस पर निगाह बनाई रखी, जानकारी जुटाता रहा, दोस्तों से पूरे केस पर अलग अलग सलाह ली। यानी सबसे सलाह मशवरे के बाद दोस्तों की सलाह पर उसने, जब उसे लगा कि वो फंस जाएगा, तब उसने दिल्ली आकर सरेंडर किया है और पुलिस के सामने वो पहुंचा है। लेकिन ललित झा अकेला नहीं है, उसके साथ और भी थे जिन्होंने साजिश को रचने में उनका साथ दिया, उसकी मदद की। तो वही आपको बताएं, वो 2 और चेहरे जो अब यहाँ पे मददगार थे, उनके बारे में अब आपको, चलिए कैलाश और महेश के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। साजिश के 7 किरदार हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 7 किरदार। महेश और कैलाश की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि इन्होंने मददगार के तौर पर काम किया है। चचेरे भाई हैं महेश और कैलाश, और ये भी पकड़े गए हैं। महेश ने कुचामन में ललित की मदद की, और रात गुजारने की जो व्यवस्था है वो इन्हीं की तरफ से की गई थी। कमरे का इंतजाम इन्हीं की तरफ से किया गया था। इसके अलावा किसी भी कारणवश ऐन वक्त पर महेश नहीं पहुंच पाया। महेश भी संसद में हंगामा करने आने वाला था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया, किसी कारण की वजह से वो नहीं पहुंच पाया। और फोन जो डिस्ट्रॉय किया गया है उसमें भी कैलाश और महेश की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, उनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। तो साजिश के 7 किरदार हमने आपको दिखा दिया, और आप चलिए आपको बता देते हैं कि ललित झा कैसे भाग रहा था, कैसे बच रहा था। चलिए वो जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं। सबसे पहले ललित दिल्ली से भागा। दिल्ली से भागकर कहां पहुंचा? वो पहुंचा नागौर, राजस्थान पहुंच गया। यहां पर उसके साथ महेश भी था, और उसके बाद वापस दिल्ली आया, जहां जब तमाम दोस्तों ने सजेस्ट किया कि सरेंडर कर देना चाहिए, फंसने वाले हैं, तो उसने सरेंडर कर लिया। लेकिन उससे पहले नागौर जाकर छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली उसके बाद उसने यहां पर सरेंडर किया है। लेकिन संसद में घुसपैठ का जो मास्टरमाइंड है ललित झा, उससे पूछताछ में शुरुआती जांच में कई बातें सामने आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो 7 किरदार हैं ये महज मोहरे हैं। इन्हें निर्देशित कोई और कर रहा था, इनको चला कोई और रहा था, और ये किसी और के संकेत पर ही चलते जा रहे थे। अब पुलिस इसे ही डिकोड करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं। संसद भवन की सुरक्षा में सेंधमारी का मास्टरमाइंड ललित झा ज्यादा दिन तक चोर पुलिस का खेल नहीं खेल पाया। कोशिश उसने पूरी की पुलिस के शिकंजे से बचने की, लेकिन जब ललित को समझ आ गया कि कानून के हाथों से वो ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएगा, तो उसने खुद देर रात दिल्ली आकर सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर के बाद भी उसकी साजिश वाले चैप्टर का दी एंड वही नहीं हुआ। उसने पुलिस के सामने संसद में घुसपैठ की प्लानिंग से लेकर अपनी फरारी तक की कहानी बुन डाली। लेकिन वो ये भूल गया कि वो इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने अपनी प्लानिंग के तहत सच उगलने का दावा कर रहा है। मास्टरमाइंड ललित झा ने अपना पूरा प्लान बेशक पुलिस के सामने रख दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी बताई किसी एक थ्योरी पर भी विश्वास नहीं किया है। पुलिस जानती है कि आरोपी ललित झा बेहद शातिर है। अंदर की खबर में आज आपको मास्टरमाइंड के ब्रेन को 5 पॉइंट्स में डिकोड करके बताएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि संसद में घुसपैठ की पूरी साजिश रचने वाले पर भरोसा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के बराबर हो सकता है।
मास्टरमाइंड का ब्रेन डिकोड। पॉइंट नंबर 1, ललित झा ने कई घंटों की पूछताछ में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 13 दिसंबर के लिए 2 प्लान तैयार किए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। सुरक्षा में सेंधमारी। प्लान ए, पहले प्लान के तहत संसद के अंदर मनोरंजन और सागर शर्मा को जाना था और अमोल और नीलम को ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से संसद के करीब जाना था और वहां कलर बम जलाने थे। यही वो प्लान है जिसके तहत आरोपी आगे बढ़े। प्लान बी, प्लान बी ये था कि अगर नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर बम जलाते, नारेबाजी करते। लेकिन ये प्लान 12 दिसंबर की रात ही फेल हो चुका था क्योंकि महेश और कैलाश गुरुग्राम में विक्की के घर पहुंचे ही नहीं। इसीलिए अमोल और नीलम को हर हाल में अराजकता फैलाने का जिम्मा सौंपा गया। पॉइंट नंबर 2, ये ललित का ही प्लान था कि सभी आरोपी विक्की के घर एक ही छत के नीचे 2 दिन तक रुके रहें, पूरे प्लान को समझें और फिर 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ कर दी। पॉइंट नंबर 3, ललित ने इस पूरी घटना को इस तरह से प्लान किया कि साजिश से जुड़ा कोई भी सबूत इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के हाथ न लग पाए। घुसपैठ से पहले उसने मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल के फोन भी अपने पास रख लिए और जब देखा कि वो पकड़ में आ जाएगा तो सबके फोन लेकर फरार हो गया। महेश को राजस्थान में उसके लिए ठिकाने का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी दी गई। महेश ने अपनी आईडी पर ललित के लिए गेस्ट हाउस में कमरा लिया। ललित, महेश और कैलाश तीनों लगातार टीवी पर इस पूरे मामले की जानकारी लेते रहे। पॉइंट नंबर 4, जब ललित ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया तो सभी आरोपियों के फोन डिस्ट्रॉय करने की थ्योरी रख दी। हालांकि पुलिस की अब कोशिश है कि किसी भी हालत में चारों आरोपियों के फोन को बरामद किया जा सके। पॉइंट नंबर 5, पुलिस को शक है कि ललित जांच में बाधा पहुंचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है और यह उसी प्लानिंग का हिस्सा है जो अब तक किसी भी आरोपी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। वो लगातार पुलिस को यही बता रहे हैं कि उनके पीछे कोई नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। सीन रिक्रिएट किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही संसद में घुसपैठ की असल वजह निकलकर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।